आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। वर्ड प्रॉब्लम ही है, उसको हम लोग थोड़ा आगे फॉरवर्ड करेंगे। जैसे मान लो कि एज का कंसेप्ट है, इसमें क्या दिया है कि रोहन की जो मदर है, बात समझो, बात आप लोग समझिए, रोहन की जो मदर है रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है, क्योंकि भाई माँ जो है, मदर जो है बेटे से बड़ी ही होगी। तो रोहन का एज जो है, हमने रोहन का एज एक्स ले लिया, रोहन एज मान लो कि एक्स ईयर्स ले लिया, एक्स ईयर्स ले लिया, ठीक है, एक्स ईयर्स। उसके बाद रोहन की माँ जो है, क्योंकि देखिए माँ और बेटे में माँ जो है बेटे से बड़ी ही होगी, इसमें जो रोहन की माँ का एज जो है, रोहन्स मदर एज, रोहन मदर्स एज, रोहन की जो मम्मी का एज है, रोहन की मम्मी जो है रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है, ये 26 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उसके बाद ये कह रहा है कि 3 साल बाद, 3 साल 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद जो है रोहन का एज कितना होगा, रोहन का एज x प्लस 3 होगा, रोहन एज x प्लस 3, और रोहन की मम्मी का एज क्या होगा, रोहन मदर एज, रोहन मदर्स एज, रोहन की मम्मी का एज क्या होगा, 26 प्लस एक्स प्लस 3, 26 प्लस एक्स प्लस 3, 29 प्लस एक्स हो जाएगा। उसके बाद इनका जो प्रोडक्ट है ये वुड बी जहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, मतलब इनका जो प्रोडक्ट ऑफ द एज है x प्लस 3 इंटू 29 प्लस एक्स बराबर 360। फिर से समझा देगा। देखिए रोहन की मम्मी का एज, रोहन की मम्मी जो है रोहन से 26 साल बड़ी है, तो रोहन का एज मान लो कि हमने x ले लिया, तो रोहन की मदर का एज कितना हो जाएगा, 26 प्लस एक्स, क्योंकि रोहन की मम्मी जो है रोहन से 26 ईयर्स यंगर है, मतलब बड़ी है, क्योंकि मदर और जो बेटे में, मदर और सन में जो रिलेशन होगा, क्योंकि मदर जो है बेटे से बड़ी होगी, छोटी तो होगी नहीं, ठीक है। अब 3 साल बाद जो है रोहन का एज कितना हो जाएगा, x प्लस 3, भाई जब इनका एज बढ़ा तो रोहन की मम्मी का भी एज बढ़ेगा, 29 प्लस एक्स हुआ। अब फिर उसके बाद कह रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का एज का जो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद जो है दोनों का जो प्रोडक्ट ऑफ एज है x प्लस 3 इंटू 29 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू 29 प्लस एक्स बराबर 360, ये है x प्लस 3 इंटू 29 प्लस एक्स बराबर 360, ठीक है, ये जो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इक्वेशंस बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं। देखिए 29x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 87 प्लस 3x बराबर 360 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x 32x हुआ, प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0, तो 360 में से 87 माइनस कर देंगे, टू 73 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0, ये हुआ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दो नंबर ऐसा लेंगे
ए इंटू बी बराबर 1, ए इंटू बी बराबर 273 और ए माइनस बी बराबर 32। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम दोनों फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 3 9 जा ये होगा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 ये हो जाएगा। और उसके बाद 13 7 जा 91 ये 7 हो गया। तो 21 और 32, 21 और 13 कितना होगा, 13 7 जा 91 ये हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हो, घर पे सॉल्व कर लेना। ये इक्वेशन हमने बना दिया क्योंकि ये आपको नहीं दिया है कि इसको सॉल्व भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये है कि कोई भी ट्रेन है डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कोई भी ट्रेन है 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड से का मतलब कि इसकी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि द स्पीड, जब स्पीड इसकी कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, जब स्पीड इसकी कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उसके 3 घंटे कब 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं। हाउ फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो लेट अस स्पीड ऑफ द ट्रेन मान लो कि x है, स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर, स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर h। उसके बाद जो टाइम है यहाँ पे, टाइम का ये जो कंसेप्ट है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और टाइम स्पीड है तुम्हारा x किलोमीटर पर आवर। दूसरा कंसेप्ट ये कह रहा है कि जब इसकी स्पीड 3 घंटे कम कर दें, कितनी कम कर दें, 3 घंटे कम कर दें, 8 घंटे 8 आवर कम कर दें, 1 किलोमीटर पर आवर। मतलब इफ स्पीड ऑफ द ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द ट्रेन लेस 8 किलोमीटर पर एच। तो टाइम कितने लग रहे हैं, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो T2 बराबर हो जाएगा, T2 बराबर 480 अपॉन स्पीड कितना कम कर रहे हैं 3। तो टाइम की मतलब इसमें जो टाइम लग रहा है 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। तो T2 बराबर T1 प्लस 3। फिर से समझा रहे हैं फ्रॉम द फास्ट। जैसे ये दिया है कि कोई भी स्पीड है, कोई भी ट्रेन है 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है x किलोमीटर पर आवर से। तो अब उसके बाद तो T1 हो जाएगा 480/x हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि हम स्पीड इसकी 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो टाइम, भाई जब स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो T2 बराबर T1 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो है तो T2 कितना है 480 अपॉन x माइनस 3 बराबर 480/x प्लस 3, 480/x प्लस 3 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। सॉरी x माइनस 8 है, यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे, सॉरी। ठीक है, अब उसके बाद ये इक्वेशन बन गया 480/x माइनस 8 बराबर 480/x प्लस 3। ये हो जाएगा 480/x माइनस 8 माइनस 480/x बराबर 3। उसके बाद 480 कॉमन ले लें, यहाँ पे 480 कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1/x बराबर 3। तो 480 को उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस x बराबर 3/1
3/480, 3/480, ठीक है। ये 1/160 हो जाएगा, 1/160। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे x माइनस 8, ठीक है। तो x माइनस 8 बराबर 1/160। इसको सॉल्व करेंगे, 8x माइनस एक्स प्लस 8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1/160। ये खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 8 इंटू 160, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे स्टार्ट